नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किसान महापंचायत क्यों कर रहे हैं किसान महापंचायत, वो भी जंतर मंतर पे आके कह रहे हैं कि पूरा मोल घर में तोल, इस तरह के नारे लग रहे हैं। कह रहे हैं खेत को पानी फसल को दाम, और एमएसपी की बात हो रही है कि एमएसपी भी तय होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, आइए हम बात करते हैं। सर नाम क्या है? मैं तुदू विधानसभा क्षेत्र से बलदेव मेहरिया ब्लॉक अध्यक्ष हूँ किसान महापंचायत से। हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में हम यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं। हमारे राजस्थान की विडपना है, खेत को पानी फसल को दाम। हमारे को न न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारी खरीद की गारंटी का कानून बना है, न हमारे खरीद हो पाती है। कोई भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं मिल पाता। की लगातार बात होती है, आंदोलन भी हुए बहुत सारे, कुछ कम्युनिटी पे तो है एमएसपी, कुछ पे है, पर बाकी पूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें नहीं मिलता है। जो कुछ है वही पूरी नहीं खरीदती सरकार, पूरा सरकार खरीदती भी नहीं। सरकार जैसे सरसों की खरीद 7,500 रुपए समर्थन मूल्य है। हाँ। अभी वर्तमान में 3,000 रुपए में हम किसानों को मजबूरी देना पड़ रहा है एक क्विंटल पे। एक बात बताइए, लगातार लोग ये कानून की मांग करते हैं। मैं बता दूं आपको, कानून जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो सारे कानून बेकार है। एमएसपी के लिए कानून बन जाए तो बन जाए, सरकार उसको लागू ही ना करे, या फिर सरकार खरीदे ही ना, या कुछ बैक डोर से करते, जैसा अभी भी हो रहा है कि भाई एमएसपी के लिए कानून है लेकिन पूरी तो खरीद करती नहीं सरकार। तो आप कानून बना लोगे तो जब तक नीयत सही नहीं होगी, सरकार की नीयत न केंद्र सरकार की सही है, न हमारे राज्य सरकार की नीयत सही है। हम केंद्र सरकार के पूर्ण खिलाफ है। तो आप तो कह रहे हो बीजेपी कांग्रेस भाई भाई देश लूट के खाई मलाई, इस तरह की बात कर रहे ये तो हम अगला मोर्चा किसान राजस्थान का किसान दिखा देगा। अब की बार वोट की चोट से ही दिखाएगा। किसको दोगे फिर वोट? राजस्थान में तो दो ही पार्टी आती हैं, अभी कांग्रेस है, फिर बीजेपी है, फिर बीजेपी है, फिर कांग्रेस है। ऐसा दोनों ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में हम जो किसान के ऊपर के खरीद में जो कार्य करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो किसान क्या खुद राजनीति में आएंगे? और असफल कोशिश होती है कि राजनीति बड़ी भाग होते हैं लोग, उनको साम दाम दंड भेद सब आता है। किसान सीधा साधा सच्चा है। राजनीति में जाओगे तो फिर वो गिरा देंगे आपको, और राजनीति में नहीं जाओगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ये किसानों के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? बार बार हम किसानों के साथ ये कर रहे हैं, किसानों के साथ ये कर रहे हैं, किसानों के साथ क्यों कर रहे हैं? किसान वोटर है, और वोटर तो इस देश में वोटरों को लॉलीपॉप दिया जाता है, तो किसानों को भी लॉलीपॉप दिया जाता है और मांगा जाता है वोट। हमारे किसानों की जागरूकता हो चुकी है, अब किसान समझ चुका है। किसान ने पहले भी 1.5 साल तक जो अभी धरना दिया था उसमें किसान झुकने वाले नहीं है, और अब किसान झुकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को दिखा देंगे। जब तक किसी समुदाय विशेष में लीडरशिप डेवलप नहीं होती, नेतृत्व नहीं होता है, किसानों के नेता जो हैं, आप जो नेता बनाते हो अपने, उन नेताओं का चरित्र देखो कि वो पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं, पिट्ठू हो जाते हैं। जब तक आप सच्चा अच्छा नेता अपने अंदर से नहीं निकालोगे कब तक किसानों का भला होगा? क्योंकि आवाज ही नहीं उठेगी। वो टाइम था जब चौधरी चरण सिंह और जैसे बहुत सारे नेता हुए, किसान नेता हुए जिनका नाम इतिहास में है, उनकी वैसे नेता क्यों नहीं निकल पा रहे अब? है आज भी हमारे नेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में पहले नेता व्यक्ति हैं जो किसानों के हित में कई सालों से लड़ रहे हैं। अब क्या ये जो पूरा मोल और घर में तौल, ये क्या है, क्या कहना है? पूरा मोल घर में तोल का ये भावार्थ है कि जो किसान के घर में जो उपज होती है उसका पूर्णतः भाव मिले और पूरी सरकार उसको तोल ले। ऐसा होता है लगातार कि जब कांटों को सामान तोलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं और इनका कुछ वजन कम किया जाता है, इस तरह की बात हो रही है। बिल्कुल, वजन भी कम करते हैं, वजन भी कम करते हैं, भाव भी गिराते हैं, और उसको जींस को देख के कई बार उनको हटा दिया जाता है। मैं बता दूं, ये देश गुलामों का देश है। गुलामों का देश मैं क्यों कह रहा हूं कि अफसर गुलाम होता है जनता का, और जब गुलाम मालिक के भाव में आ जाता है, ये जो अफसर हैं ये जब मालिक जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, इनको तनख्वाह तो मिलती है लेकिन साइड इनकम के लिए जनता को परेशान करते हैं। और राहुल गांधी पेल के मतलब क्या कह रहे हैं? किसान बोले राजस्थान के अंदर है, राहुल गांधी सबका कर्जा माफ होएगा,
आज तक कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल के पता है क्या? राहुल गांधी 15 लाख रुपए किसान के खाते में डालूंगा, 15 पैसे नहीं डाले। तो ये राहुल गांधी पे भी बात हो रही है। मोदी एक बंदा मोदी के विरोध में, एक बंदा राहुल के विरोध में, लेकिन बात सही है कि नेताओं से विश्वास उठ गया, जैसा आपने बिल्कुल उठ गया। बिल्कुल सही कहा सर, हमें नेताओं से पूर्णतः विश्वास उठ चुका है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो राष्ट्रीय रामपाल जाट साहब जैसा जो लगातार कई सालों से राजस्थान और भारत में किसानों के लिए मीडिया के माध्यम से किसान महापंचायत दूदू से नंदलाल मीणा, किसान महापंचायत जयपुर से जिला महामंत्री, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट ने 2010 से दूदू का जो मामला चलाया था समर्थन मूल्य का, आज वो समर्थन मूल्य इस कदर से और इस तरह से हैवी है इनके ऊपर, जो इनको जवाब देने के लिए कई बार मीटिंगें कर चुके हैं। ये पाला के बहाने बनाते हैं, बीमा के बहाने बनाते हैं, खरीद का बहाना बनाते हैं, एमएसपी का बहाना बनाते हैं, जबकि 25% ये खरीदते हैं, 75% होने पर दवा बेचते हैं, कभी कहते हैं हम 40% खरीदें। जब ये सोतेला व्यवहार क्यों करते हैं? अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने जो सोतेला व्यवहार किया, जहाँ बीजेपी की सरकारें होती है, तो ये जो दोनों है ना, जो चटमंगनी पटबिया वाला सतुना करते हैं कि राजस्थान के लिए दोगलापन होता है, जबकि किसान सारे पूरे भारत में सारे समान एक दृष्टि से होने चाहिए। देखिए, मैं बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो एजेंडा होता है, जिस राज्य में सरकार होती है उसमें चुप्पी साध लेते हैं, और जहां विपक्ष में होते हैं वहां पूरे जोर शोर से बुलाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में होगी वहां चुप्पी साध लेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार जिस राज्य में नहीं होगी वहां विरोध करेगी। इसी तरह बीजेपी का है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में होगी वहां चुप्पी साध लेंगे बीजेपी वाले, और जिस राज्य में नहीं होगा उस राज्य में बीमा एक मिनट एमएसपी का बन जाएगा ना, उनसे नीचे खरीद ही नहीं होगी सर। खरीद नहीं होगी, लेकिन खरीदेंगे तो मार्केट उससे नीचे खरीद तो होगी ना, सर नहीं रोक सकते। नहीं, उससे नीचे गैर कानूनी डिक्लेयर कर दोगे, आईपीसी में दर्ज हो गैर जाएगा। कानूनी सारे काम गैर कानूनी नहीं, अगर एमएसपी गारंटी कानून हो जाएगा, उससे नीचे खरीद होगी, वो गैर कानूनी होगी, ऐसा उसमें कानून होगा। बीमा कंपनी के लिए मेरा निवेदन है, हमने 3 साल से कंटिन्यू 2016 से 2020 से इनका रिकॉर्ड लिया है, इसमें इन्हें करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, और करोड़ों रुपए का घोटाला एमएसपी तो अलग चीज है, लेकिन फसल बीमा किसान का चुपके से बैंक के माध्यम से, बैंक की कभी भी रिकवरी के लिए क्या पूछते हैं ना, तो ना बैंक से कभी गिरदावरी का मिलान करते हैं, ना उसकी क्रॉप कटिंग का मिलान करते हैं, और ना ही किसान को पता रहता है कि मेरा कितना पैसे कटे। और आज फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ना केंद्र सुनने के लिए तैयार है, और उसमें नॉर्म्स ऐसे लगा रखे हैं जो ये पाला है, प्राकृतिक जो आपदा है उसको भी इसमें लागू नहीं करती है। ये सरकारों की मना पॉलिसी है, ये चाल है। बता दूं आपको कि सरकारें होती क्या है, सरकारें देती हैं टैक्स, और टैक्स लेने के बाद देती हैं सुविधाएं, लेकिन सरकार टैक्स तो लेती है, जब सुविधा देने की बारी आती है, जब संकट में खड़े होने की बारी आती है, तो सबसे पहले पीठ दिखाकर कोई भागता है तो वो सरकार है। ये जो किसान है ये खड़े हुए हैं, ये प्राइमरी उत्पादक हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में जो उत्पादन होता है किसानों की वजह से होता है। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके उत्पादों से चीजें बनाती हैं, जो ये अन्न उपजाते हैं उससे चिप्स बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है, और उसके लिए बहुत सारी सहूलियतें हैं। लेकिन जब किसान की बात आएगी तो गवर्नमेंट ऐसे मुंह फेर लेती है जैसे इस देश के नागरिक ही ना हो। आपको क्या लगता है? किसानों की मांग जायज है, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, खेत को पानी, फसल को दाम पूरा होना चाहिए, और इनको इनका हक मिलना चाहिए। हक अगर ये बात है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। पीछे वाले तीनों कानून बिल आए थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट के नेतृत्व में हमने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले थे, जब उसमें उन्होंने 25 क्विंटल जो खरीद रहे हैं उसमें भी 55 लाख मीट्रिक टन चने नहीं खरीदे थे, उसके बैकफुट पे उनके रामपाल जी के नेतृत्व में हमने नरेंद्र तोमर को बैकफुट पे लाए थे, और उसने स्वीकार किया था कि हमने 55 लाख मीट्रिक टन मतलब राजस्थान के साथ में धोखा किया है। ये बातें रामपाल जी के नेतृत्व में हमने बीमा कंपनी हो, चाहे राष्ट्रीय कोई खरीद हो, चाहे एमएसपी का कानून हो, जो पानी एमआरसीपी का जो कानून है उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी और पैदल कूच किया, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, ये ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। देखिए, जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी किसानों के अंदर, और लीडरशिप कैसी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, जब तक शक्तिशाली किसान नेता नहीं होंगे और सच्चे भी किसानों का हित चाहने वाले नेता नहीं होंगे। पार्टियां नेता प्लेस करती हैं, ऊपर से बता देती हैं किसानों के नेता, लेकिन वो नेता नहीं होते, वो पार्टियों के जड़ खरीद गुलाम होते हैं। जब तक अंदर से किसान के अंदर से किसान का बेटा लीडरशिप के लिए नहीं निकलेगा, किसान नहीं निकलेगा, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है।
आपको क्या लगता है अगर ये बात किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जय जवान जय